एक है, कोई एक है जो बचपन को भी देख चुका, जवानी को भी देख चुका और अब बुढ़ापे को देख रहा है। वो कौन है? वो आप वही हैं जो नहीं बदल रहे हैं। आप बचपन में भी थे, अब जवानी में भी थे आप, अब बुढ़ापे में भी हैं आप। यानी ये शरीर बदल रहा है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी तीनों में बदल रहा है, लेकिन आप तीनों में थे, आप नहीं बदल रहे हैं, वही साक्षी। सुख आता है, दुख आता है, ये आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं। जो बना रहता है वही साक्षी है, वही जो इन सब के पार बना रहता है, जो सुख को भी देखता है, दुख को भी देखता है, दृष्टा बन जाता है, वही साक्षी है। और जो सबको देखने वाला बन जाता है वो सबके पार खड़ा हो जाता है, सुख के भी पार खड़ा हो जाता है, दुख के भी पार खड़ा हो जाता है। अगर आप अभ्यास करें दृष्टा बनने का, साक्षी बनने का, जो हो रहा है सब कुछ देखते रहने का। आप गहरी नींद में सोते हैं, सुबह उठते हैं, कहते हैं बड़े आनंद की नींद आई। उस आनंदपूर्ण सुषुप्त के अनुभव को प्राप्त करने वाला वही साक्षी है। मन की तमाम क्रियाएं होती हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, जो विचार आया गया, दूसरा आया गया, तीसरा आया गया, हजारों विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन आप हैं, आप वही बने रहते हैं। अगर आपको इतना बोध हो जाए कि आप सिर्फ चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, आप उसके दृष्टा हैं, तो आप साक्षी बन गए। साक्षी कौन है? आप स्वयं। साक्षी आपका स्वरूप है, साक्षी आपकी आत्मा है, और वही हर अनुभव से गुजरता है। जब आप साक्षी बनकर देखते हैं, देखने लगते हैं चीज़ों को, तो एक समय आता है आप पाते हैं कि देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है दोनों एक ही हैं, दृष्टा और दृश्य एक ही हो जाते हैं। छोटे छोटे दो उदाहरण देता हूँ। जैसे एक कौवा आवाज़ दे रहा है और तुम सुन रहे हो, यहाँ दो है, एक है ऑब्जेक्ट कौवा और एक है सब्जेक्ट आप, यानी आप सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, एक तीसरा भी है यहाँ पर, एक कौवा और एक आपका शरीर जो कौवे को बोलते हुए सुन रहा है। एक तीसरा भी है जो दृष्टा है, जो कौवे को भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है, यानी वही साक्षी है और वही आप है। कितना सरल है। आप मुझे सुन रहे हैं, एक आप हैं, एक मैं हूँ। आप गुरु जी को सुन रहे हैं। अब आप अपने शरीर से बाहर खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, एक क्षण भर के लिए, और देखिए कि आपका शरीर गुरु जी को सुन रहा है। अब आप साक्षी हो गए, अब आप दृष्टा हो गए। आप भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शरीर से बाहर खड़े हो जाएं और देखें कि आपका शरीर कैसे आराम से भोजन करता जा रहा है, भोजन करता जा रहा है। आप साक्षी हो गए। जीवन के हर काम में, जीवन के हर आयाम में आप साक्षी की, दृष्टा की भूमिका का अभ्यास करें तो आप पाएंगे कि बड़ा अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। सब कुछ बदलने लगेगा। ये सुख दुख, आपके जीवन में होने वाली चीज़ें, ये इन सब के प्रति आप तटस्थ हो जाएंगे, आप साक्षी हो जाएंगे, आप दृष्टा हो जाएंगे। आप ये शरीर नहीं हैं। अगर शरीर होते तो मरने के बाद तो शरीर पड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं कि आप न रहें, इसका अर्थ है कि आप शरीर नहीं हैं। इसलिए शरीर के बाहर खड़े होकर देखने का अभ्यास करिए अपने को। इसी को कहते हैं साक्षी का अभ्यास, दृष्टा हो जाने का अभ्यास। आप शरीर के बाहर खड़े होकर शरीर को देखते रहें। पहला चरण, शरीर के प्रति आप पूरी तरह होशपूर्ण हो जाएं, होश से भर जाएं। आप शरीर के बाहर खड़े होकर शरीर को देखें तो आपको लगेगा कि आप शरीर से अलग हैं।
और जो शरीर के साथ घटनाएं होंगी फिर वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी। सुख दुख तनाव आप उन सब के दृष्टा हो जाएंगे, और जब दृष्टा हो जाते हैं तो आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो पहला चरण है अपने शरीर को साक्षी होकर देखें। दूसरा चरण है और गहरे जाएं। आपके चित्त में जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अपने शरीर के बाहर खड़े हो जाए और देखें कि इस आपकी खोपड़ी में ये विचार आ रहा है, 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 ये विचार आ रहा है। विचारों को जब आप देखना शुरू करते हैं, विचारों का निरीक्षण शुरू करते हैं, विचारों के दृष्टा हो जाते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। देखते 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 विचारों का आना जाना ही बंद हो जाता है। ये महाविस्फोटक सूत्र है। जब विचारों का आना जाना बंद हुआ, उस समय आपकी जीवन ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर की ओर उठती हुई सहस्रार की ओर दौड़ने लगती है। तब परम आनंद की तरंग आपके भीतर पैदा होने लगती है। विचार शून्यता का अनुभव परम आनंद के अनुभव के साथ घटित होता है। शरीर के बाहर खड़े होकर अपने विचारों को देखते रहें आधे घंटे तक, और निश्चित है 21 से 40 दिन का अभ्यास करें, आप परम आनंद के सागर में डुबकी लगाना शुरू कर देंगे। विचारों को देखते देखते विचार शून्यता का अनुभव घटित होने लगेगा आपके जीवन में। और तीसरा चरण है और भी सूक्ष्म। आप अपने शरीर में जो हृदय में भाव पैदा होते हैं, जो अनुभूतियाँ पैदा होती हैं, उन भावों को, अनुभूतियों को देखने का अभ्यास करें। जैसे आपको सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो शरीर के बाहर खड़े होकर अनुभव करें कि इस शरीर को सुख का अनुभव हो रहा है। तनाव का अनुभव हो रहा है तो शरीर के बाहर खड़े होकर अनुभव करें कि शरीर फला बात को लेकर के, अमुक बात को लेकर तनाव से गुजर रहा है। सुख को, दुख को, तनाव को, किसी पर प्रेम आ रहा है तो बाहर खड़े होकर प्रेम के भाव को भी देखें। किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है तो बाहर खड़े होकर ईर्ष्या के भाव को भी देखें। क्रोध पकड़ रहा है आपको, जब क्रोध पकड़ रहा है तो थोड़ा सा देखें कि बाहर खड़े हो जाएं और देखें, निरीक्षण करें कि आपके शरीर को क्रोध पकड़ रहा है। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि क्रोध गायब हो गया। जैसे ही आप शरीर के बाहर खड़े होकर देखेंगे कि शरीर को क्रोध पकड़ रहा है, क्रोध गायब हो गया। विचारों को देखेंगे, विचार गायब हो जाएंगे। देखना बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, ये अनचाहे को विदा कर देती है। तो तीसरा चरण है भावों के प्रति, अनुभूतियों के प्रति काम वासना पकड़ रही है, बाहर खड़े होकर देखो कि शरीर को काम वासना पकड़ रही, क्रोध पकड़ रहा, प्रेम पकड़ रहा, ईर्ष्या पकड़ रही, सुख पकड़ रहा, दुख पकड़ रहा। तीसरा चरण सूक्ष्म है, इसका अभ्यास करें, अभ्यास करें। 24 घंटे में जहाँ है वहीं अभ्यास करते रहें। ये 3 चीज़ें आपको अभ्यास करने की हैं, 3 अवस्थाएं हैं, 3 तल हैं जिन पर आप जीते हैं। एक शरीर का तल है, शरीर के तल पर आप शरीर के बाहर खड़े होकर शरीर को देखें कि शरीर ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो साक्षी भाव से सुनने का अर्थ है कि आपकी चेतना का एक तीर आपकी ओर हो और एक तीर मेरी ओर हो। आप अपने को भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। अभी आप बेहोशी में सुनते हैं, आप सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन साक्षी भाव में आप अपनी तरफ भी देखते रहते हैं कि ये आपका शरीर गुरुदेव को बोलते हुए सुन रहा है। इससे आपके चेतना का तीर जहाँ एक छोर मेरी ओर होता है, दूसरी छोर आपके अपनी ओर होता है। आप आत्म केंद्रित होने लगते हो साक्षी भाव में। ये साक्षी भाव, ये साक्षी योग की महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप आत्म केंद्रित होते रहते हो। तो पहले तल पर शरीर के प्रति साक्षी भाव, दूसरा तल विचारों के प्रति साक्षी भाव, तीसरा तल हृदय के भावों और अनुभूतियों के प्रति साक्षी भाव। इन तीनों को जो साध लेता है, इन तीनों की जो साधना करता जाता है, इन तीनों का जो अभ्यास करता जाता है, तीनों के प्रति साक्षी होने का, दृष्टा होने का जो अभ्यास करता जाता है, उस
के अनुभव में चौथी अवस्था अपने आप प्रकट होती है, जिसे कहते हैं तुरीय अवस्था, जिसे ऋषियों ने कहा है परम आनंद की अवस्था, जिसे ऋषियों ने कहा है बुद्धत्व की अवस्था। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 3 तलों पर साक्षी हो जाने का अभ्यास आपको बुद्धत्व के अनुभव में पहुंचा देता है। और ये जहाँ हो आप, जैसे हो आप, जो कर रहे हो आप, वहीं रहते हुए करते हुए साक्षी भाव का अभ्यास कर सकते हैं। और चौथा चरण अपने आप आपके जीवन में घटित हो सकता है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि बहुत अनमोल है मनुष्य जीवन। अगर ये जीवन मिला है, इस अद्भुत संपदा को आप सब प्राप्त कर सकते हैं, परम आनंद की संपदा को, बुद्धत्व की संपदा को।